अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने आपके लिए असाइनमेंट प्रिपेयर की है। ज़रा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, क्या क्या चीज़ें करनी। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक न्यू बनाना है। फिर उसके अंदर आपने इंपोर्ट करना है थर्ड पर्सन कंट्रोलर आपने इंपोर्ट किया। और यहाँ पे गाइडलाइन लिखी हुई है, पहले भी मैंने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। तो जैसे आपने ये थर्ड पर्सन इंपोर्ट कर लिया तो फिर आप अपनी एक मशीन गन डिज़ाइन करें। ठीक है। अब मशीन गन जो आप डिज़ाइन करोगे, कि मैंने अपनी ये डिज़ाइन की हुई है। तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसकी रियल डायमेंशंस के हिसाब से, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट जो जो मशीन गन बनाई है, ये मशीन गन का मैंने एक इम्पीडी ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें डाला हुआ है। एक इसका मैंने नीचे से बेस बनाया हुआ है। ठीक है। और इसके ऊपर मैंने जो है एक रॉड एक ऑब्जेक्ट बनाया है, रॉड। आप ये आप देख रहे हैं क्योंकि ठीक है। फिर उसके अंदर मैंने ये पॉइंट, ये एक सिलेंडर लिया है ताकि ऑब्जेक्ट की फेसिंग डायरेक्शन कौन सी है, पता चल सके। और फिर एक कोलाइडर, ट्रिगर कोलाइडर मैंने बनाया हुआ है। जैसे जब प्लेयर इससे कोलाइड होगा तो हम प्लेयर को डैमेज देंगे। और फिर मैंने ये इफेक्ट जो है आग का, ये क्या हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर डिसेबल कर रहा हूँ। अब होगा ये कि जब भी हमारा प्लेयर पास आएगा तो ये हमारा जो रॉड है, ये उसकी तरफ ऐसे रोटेट होगा प्लेयर की तरफ, और फिर उसको उसके ऊपर रोटेट करके आग छोड़ेगा। ठीक है क्या? तो ये काम कर रहा है। तो फेसिंग एंगल जो मैंने बता रहा था, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, कि अपनी फॉरवर्ड मतलब अगर हम इसको रोटेट करेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ तो ये अपनी जेड एक्सेस की तरफ देखेगा, उस ऑब्जेक्ट की तरफ बिल्कुल। और जब तो उसके लिए ऑब्जेक्ट को इसे सही से डिज़ाइन करना लाजमी है। और अब ऑब्जेक्ट की हमारे पास तीन स्क्रिप्ट्स हैं। एक मशीन गन की स्क्रिप्ट है, दूसरी हमारी प्लेयर की हेल्थ की स्क्रिप्ट है। ठीक है। और तीसरी ये हमारे एक डैमेजर की स्क्रिप्ट, जो कि इस कोलाइडर के साथ अटैच है और डैमेज दे रही है। अच्छा जी। अब सबसे पहले मशीन गन की स्क्रिप्ट देखें। ऊपर मैंने कोड लिखा हुआ है, रेफरेंसेस एक फ्लेम थ्रोवर ऑब्जेक्ट है, दूसरा एक जिस ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करेंगे, रोटेटिंग रॉड, उसका मैंने एक रेफरेंस दिया हुआ है। रोटेशन की स्पीड मैंने लिखी हुई है, और रेंज मतलब कितनी रेंज हो प्लेयर की या हमारे टारगेट की, जिसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट उसकी तरफ मूव करे और अपने मुंह से आग छोड़े। ठीक है। अच्छा जी। और ये हमारा टारगेट जिसको हम शूट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इससे आप इस टारगेट में आप अपने प्लेयर को असाइन कर देंगे। सही हो गया। और उसके बाद अपडेट। अच्छा, इस मेथड के अंदर सारा कोड लिखा हुआ है, बस कुछ मिसिंग लाइन से आपने वो कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि अगर टारगेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, टारगेट नल है, मतलब प्लेयर असाइन नहीं हुआ हुआ, तो ये जो है यहीं से रिटर्न करो, इस मेथड को आगे एग्जीक्यूट करने की जरूरत। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि प्लेयर हेल्थ का जो स्क्रिप्ट हमने बनाया है, अगर वो जो है नल है, तो हम क्या करेंगे, नीचे जाकर टारगेट अपने हमारे टारगेट से गेट कंपोनेंट करके इस प्लेयर के अंदर असाइन करेंगे। उसके बाद चेक करें कि अगर प्लेयर मर चुका है, तो ये प्लेयर की स्क्रिप्ट के अंदर ये एक वेरिएबल प्रॉपर्टी हमने बनाई हुई है, जो कि चेक कर रही है कि अगर प्लेयर मर चुका है
तो इस मेथड को यहीं पे ख़त्म कर दो, आगे एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब प्लेयर मर चुका है तो ऑब्जेक्ट को रोटेट करना ये। और फिर यहाँ पर हम जो है अपने फ्लेम फ्लोवर को डिसेबल कर देंगे ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ वेक्टर डॉट डिस्टेंस और हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, हमारी गन की पोजीशन और हमारी टारगेट की पोजीशन। टारगेट हमारा कौन सा है, प्लेयर। तो अगर उन दोनों की पोजीशन को से मैं डिस्टेंस मालूम कर रहा हूँ कि उसके है, तो डिस्टेंस अगर हमारी रेंज से कम है तो हम क्या करेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे उसकी तरफ और फिर फायर करेंगे। तो आ, आपने डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है और फिर उस डायरेक्शन की तरफ उसकी एंगल कैलकुलेट करनी है कोटेशन और लुक रोटेशन के मेथड से। और फिर हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है कि कौन सी किस स्पीड में ऑब्जेक्ट रोटेट हो, पर फ्रेम बाय फ्रेम किस रोटेट में स्पीड हो। और फिर वो स्पीड जो है, वो वैल्यू जो न्यू जो हमें वैल्यू मिलेगी, वो हम अपने रोटेशन, हमने जो है रोटेटिंग रॉड इसे रोटेट करना है तो इसकी रोटेशन है वो सेट कर देंगे। फिर हम और यहीं पर ही हम अपने फ्लेम थ्रोवर को इनेबल कर देंगे ताकि फायर इमिट करें। ठीक है। और अगर रेंज से दूर है हमारा टारगेट तो एल्स करके हम फ्लेवर हमारी आग बढ़ने वाले को डिसेबल कर देंगे। और रोटेट डिरेक्शन की लॉजिक तो यहीं पे लिखी, रोटेट वो नहीं करेगा। और नीचे मैंने हेल्प लिखी हुई है कि डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं एक ऑब्जेक्ट की, फिर उस ऑब्जेक्ट की जो है रोटेशन उसकी एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हम दो दो पोजीशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उसकी डायरेक्शन का मालूम हो जाता है। और फिर उसकी कौन सी डायरेक्शन में कौन, मतलब क्या एक्स वाई जेड कौन सी वैल्यूज हमें चाहिए उस डायरेक्शन को देखने के लिए, वो हमें वैल्यूज गेट करने के लिए कोटेशन डॉट क्वाटर्नियन डॉट लुक रोटेशन और उसके अंदर हम डायरेक्शन को पास करेंगे तो हमारे पास जो है एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब जब वो वाई एक्सेस जो है, अच्छा यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि मतलब रोटेशन हमने कौन सी एंगल को में रोटेट करना है। ये ऑब्जेक्ट को आपको अगर पता लगाना है कि आपके ऑब्जेक्ट कौन सी एंगल में रोटेट करेगा प्लेयर की तरफ, वो फेसिंग एंगल अपनी दिखाएगा जेड एक्सेस वाली साइड, फेस प्लेयर की तरफ करेगा। ये एक्स और एक्स की तरफ हम रोटेट कर रहे हैं तो ये ऊपर नीचे रोटेट हो रहा है और हमें वो इफेक्ट नहीं दे रहा, मतलब हमें एक्स की तरफ रोटेट नहीं करना। वाई की तरफ अगर देखें तो वाई में ये एक्यूरेटली अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है। ठीक है। प्रॉब्ली हमें वाई की तरफ, वाई को ही सिर्फ रोटेट करना है, एक्स और जीरो को रोटेट नहीं करना, सिर्फ वाई को रोटेट करना है। और दूसरा ये जेड का है, इसको तो जाहिर बात है हमें कोई रोटेट नहीं करना। हमें अपने स्क्रिप्ट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ किसको, वाई एक्सिस को रोटेट करना है हमारे सब्जेक्ट को। आप अपने ऑब्जेक्ट खुद से बनाओगे जो भी डिज़ाइन बनाओ। और यहाँ पर जब मैंने लुक रोटेशन डॉट बाय पास करूंगा तो ये इंस्टेंटली ऑब्जेक्ट की तरफ देखेगा, मतलब एक झटके में। पर हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है स्मूथली रोटेट हो उसकी तरफ। तो नीचे यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब फ्रेम बाय फ्रेम स्मूथली रोटेट हो। तो हमने एक ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ था हमारी मशीन गन में, रोटेट स्पीड, उसके अंदर हमने 10 की वैल्यू दी हुई है। आप इसके मिनिमम जितनी ऊपर नीचे करके देखें जो भी स्पीड आपको समझ में आए। ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, कोटर्नियन डॉट लर्प। लर्प क्या मेथड जो है वो 3 पैरामीटर्स लेता है। एक तो आपके ऑब्जेक्ट की जो अभी पोजीशन है, अभी जो भी उसकी पोजीशन है, और उसके बाद पोजीशन एंगल
जिस एंगल में आप उसको रोटेट करना चाह रहे हैं, जहां पर आप उसको रोटेट करना चाह रहे हैं, मतलब एक पॉइंट ए और पॉइंट ए और पॉइंट बी। अगर हमने पॉइंट ए से रोटेट करना है पॉइंट बी की तरफ, तो हमने पहले पॉइंट ए यहाँ पे देंगे, फिर पॉइंट बी देंगे, और तीसरे पैरामीटर में हम अपनी स्पीड देंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइम डॉट डेल्टा टाइम मल्टीप्लाई बाय रोटेशन स्पीड, ये समझो कि फ्रेम के साथ स्मूथली हो, उसलिए हम जो है यहाँ पर वो स्पीड या पैरामीटर दे रहे हैं। ठीक हो गया। अब कटर्नियन डॉट जो है वो रिटर्न करता है कटर्नियन के में। ठीक है, फिर कटर्नियन के पास प्रॉपर्टी है यूलर एंगल्स की, तो यहाँ पे डाल लेकर हमने ये यूलर एंगल्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे गेट की है, और ये जो है ये प्रॉपर्टी वेक्टर 3 की टाइप है, ये वेक्टर 3 की टाइप है। तो ये हमने यहाँ पे रोटेशन स्टोर। अब इस रोटेशन के पास समझो कि हमारी फ्रेम के हिसाब से रोटेट कितना हम वाई एक्सिस की तरफ रोटेट करें, वो वाली वैल्यूज के अंदर। तो ये हमारा फाइनल कोड होगा किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ रोटेट करने के लिए। ये रोटेशन डॉट वाई मैंने यहाँ पे हमारी रॉड को ये वाली रोटेशन सेट कर दूँ, मतलब एक्स एक्सिस पे 0 हो, जेड पे भी 0 हो, वाई पर जो हमारी इस रोटेशन की वैल्यू है वो वाली वैल्यू। सही हो गया। फिर से एक बार देख बता दूँ, पहले हमने डायरेक्शन कैलकुलेट की है कि कौन सी डायरेक्शन है उसकी, फिर हमने उस डायरेक्शन को लेकर क्वार्टरनियन डॉट लुक रोटेशन की तरफ हम पास करेंगे, तो ये हमें एंगल देगा। फिर नीचे हमने स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं कि कौन सी कितनी वैल्यू अपडेट हो पर फ्रेम पे, और उसके बाद यहाँ पर रोटेशन को न्यू वैल्यू से अपडेट कर रहे हैं। तो ये अब जो हमारा फार्मूला हो गया, ये जो हमारा कोड है, जो हमारी लॉजिक है, ये हमारे ऑब्जेक्ट को प्लेयर की तरफ रोटेट करेगा। ठीक है, आपकी मशीन गन यहाँ पर हमने ये लॉजिक लिख ली अपने हिसाब से। उसके बाद ये कोड आपने कंप्लीट कर दिया, तो हमने उसके बाद ये डैमेज है, ये आपने स्क्रिप्ट जो है आपने क्या करना है कि अपने इस डैमेजर कि जो हमने कोलाइडर बनाया हुआ है इस फेस के एंगल के, ये इसके मैंने समझो कि चाइल्ड इसलिए बनाया हुआ है और उसको यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है कि जब भी हम रोटेट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, ये डैमेजर इसके साथ ही रोटेट होगा। सही है। तो अब जब ये कोलाइडर प्लेयर के साथ कोलाइड करेगा, तो हमारा ऑन ट्रिगर स्टे हाँ, ऑन ट्रिगर स्टे ये कि जब तक मतलब कोलाइडर के अंदर हमारा प्लेयर कनेक्टेड है, ये मेथड हमारा कंटिन्यूसली हर एक फ्रेम पर कॉल होता रहेगा ऑन ट्रिगर स्टे। सही है। हमने आपने क्या करना है कि आपने क्योंकि इस कोलाइडर के पास इंफॉर्मेशन है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कोलाइड हुआ है, तो आप कंपोनेंट गेट करोगे हेल्थ प्लेयर की हेल्थ का, और फिर अपना मेथड पास करोगे जो आपने बनाया होगा प्लेयर हेल्थ के अंदर डैमेज देने के लिए। नीचे हेल्थ प्लेयर हेल्थ की स्क्रिप्ट भी देख लें। ठीक है, ये ऊपर मैंने प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं। स्टार्ट के मेथड के अंदर आपने हेल्थ को 100 से असाइन कर देना है और प्लेयर के कंट्रोल्स को इनेबल कर देना है, क्योंकि जब भी प्लेयर स्टार्ट करे, जब गेम स्टार्ट हो हमारी, तो प्लेयर की हेल्थ फुल हो। उसके बाद टेक डैमेज, ये हमने मेथड बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम जो है डैमेज को का पैरामीटर पास कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने लॉजिक ये लिखनी है कि डैमेज प्लेयर को डैमेज देनी है, तो ज़ाहिर उसकी हेल्थ को माइनस करेंगे डैमेज की वैल्यू से, और फिर नीचे आप कंडीशन लगा लें, उसमें चेक ये करें कि अगर प्लेयर की हेल्थ
ज़ीरो के बराबर है या ज़ीरो से कम है तो एक डीबग लॉग मैसेज देंगे प्लेयर मर चुका है, और उसके कंट्रोल्स जो हैं वो आप डिसेबल कर दें। ठीक हो गया। अब ये आपकी असाइनमेंट है, ये हमें कोड कंप्लीट करना है। अब आपने फाइनली सारे जब स्टेप्स कंप्लीट कर लोगे तो आ, अपनी गेम प्ले का सीन, जैसे कि मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सर रिकॉर्ड करके ग्रुप में सबमिट कर देंगे आप। ओए ओए, हो गया। ऑब्जेक्ट जो है रोटेट कर रहा है मेरी प्लेयर की तरफ। ये फैक्ट भी देना, अगर मैं रेंज से बाहर चला जाऊं अभी कोई इफेक्ट नहीं दे। जैसे ही रेंज के करीब आ गया मैं, ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है, और अगर मुझे ये डैमेज, अच्छा, प्लेयर की हेल्थ देखने 68 बची है, इसको इतनी डैमेज हुई है। ठीक है, और भी चेक करते रहते हैं। ओए ओए, 43 हो गया, 7 बची है मेरी हेल्थ, और हियर इज दैट। अच्छा जी, अब आप जो है मंडे का एनिमेशन भी दे सकते हैं। अगर कानवस यूआई समझ में आ गई थी तो अपनी एक यूआई बना सकते हैं, और फिर प्लेयर की हेल्थ ऊपर लगा सकते हैं। एडिशनली जो भी एड करना चाहें करें, ठीक है। वो सिर्फ वो मुझे पता चल जाएगा कि आपका लेवल कितना है, पर इतना आपने कर लिया, आपकी असाइनमेंट होगी कंप्लीट।